व्हाट इज कार्बोकेटायन एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर। ये जो कार्बोकेटायन होता है इसी को कार्बोनियम आयन भी बोला जाता था, अभी भी इसको कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। ईएम जो सफिक्स होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन अ एटम, तो ईएम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कार्बोनियम मीन्स कि कार्बन जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। आइए देखते हैं हाउ कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज कार्बोनियम आयन। तो देखिए यहाँ हमने लिया है क्लोरोमीथेन को। अगर यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखा जाए तो इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ये जो बॉन्ड पेयर है ये पहले से ही क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड है, जिस कारण क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। रिएक्शन में ऐसे कंडीशंस इंड्यूस हुए, ऐसे कंडीशंस बनाए गए कि धीरे धीरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास मूव कर गए, जिससे यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव और साथ में होगा Cl नेगेटिव। ये जो CH3 पॉजिटिव स्पीसी है, ये जो मिथाइल है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन। इसको कार्बोकेटायन क्यों बोला? व्हाई इट इज नोन एज, कार्बन का ये केटायन है, हेंस इट इज नोन एज कार्बोकेटायन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या शो कर रहा है, व्हाई पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स। तो ये स्टूडेंट्स को इसमें कम क्लैरिटी होती है, तो आप ध्यान रखिए। कार्बन जो होता है, इस कार्बन के इंडिविजुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। कार्बन हैज 4 इंडिविजुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, उन 4 में से एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो जब क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गया तो जो कार्बन है उसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन भी वो अपने साथ कैरी करके चला गया, जिस कारण इस कार्बन पे +1 यूनिट चार्ज आया। यानी +1 यूनिट चार्ज क्या बता रहा है? ये बता रहा है डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किसके रिस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? ओरिजिनली जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उसकी बात करते हैं। तो 4 की बजाय यहाँ कितने रह गए बेचारे के पास? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखिए, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूनिट होता है, जिसकी ऑक्टेट जो होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और इसको बनाने के लिए हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग करना होता है? हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करना होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। So guys, let us revise what you have learned। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन का केटायन, इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, और ये फॉर्म होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। कौन से बॉन्ड्स में फॉर्म होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में ये फॉर्म होता है। कंडीशंस जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी जनरेट होती है, जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। उसमें कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगले शॉर्ट वीडियो में वी विल नो अबाउट कार्बन आयन क्या होता है, और उससे